आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी पूर्णांक का जो वर्ग होगा, किसी पूर्णांक का मतलब जो किसी धनात्मक पूर्णांक है उसका अगर वर्ग करते हैं, मान लीजिए कि 2 है, इसका हम लोग वर्ग करते हैं तो वर्ग करने से कितना आ रहा है 4। ये 4 तो वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1 + 1, इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए 3 है या 5 है, मान लीजिए 5 है और इसको वर्ग करते हैं तो 5 × 5 = 25, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 3 × 8 = 24 + 1। और इसको हम लोग यहाँ अगर मान लेते हैं ये जो होगा ये m तो हम लोग देख सकते हैं 3m+1 और ये 3m+1 इस रूप का हो सकता है, या तो 3 है इसको अगर वर्ग करते हैं तो 9 आ रहा है, इसको हम लोग लेते हैं 3 × 3 और ये होगा 3m। अगर m इसको मान लेते हैं m है, कोई पूर्णांक है, और ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब ये धनात्मक, ये पूर्णांक जो होगा धनात्मक ही होगा, तो ये संख्या जो होगा वो 3m या तो 3m+1 ये दोनों के रूप का ही हो सकता है। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो किसी पूर्णांक m के लिए, और यहाँ पूर्णांक m मतलब हम लोग को पॉजिटिव लेना है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b जो है, अब b इसमें से हम लोग क्या चूज करेंगे वो अपने यहाँ क्वेश्चन में जो नॉर्मली जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहा तो उसी चीज को चूज करने से अच्छा होता है। तो हम लोग यहाँ b 3 ही मान लेते हैं। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b जो है 3 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं जो कोई पूर्णांक अगर a होता है वो a = bq + r होता है, और r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा होता है। तो यानी यहाँ b कितना लिए हैं हम लोग, b लिए हैं 3, तो a बराबर यहाँ होगा 3q + r। अगर हम लोग पता है अगर किसी संख्या को 3 से अगर डिवाइड करें उसका शेषफल जो आएगा वो हमेशा आएगा 3 से छोटा और 0 के बराबर आएगा। यानी संभावित शेषफल जो होगा कितना आएगा 0, 1, 2 इतना ही आएगा। तो अब देखते हैं ये जो संख्याएं क्या बन रही हैं। तो ए संख्याएं, इसीलिए ए संख्याएं जो है ए बराबर कितना हो रहा है 3q + 0 यानी 3q, फिर आ जा रहा है 3q + 1 आ रहा है, फिर और एक संख्या आ रहा है 3q + 2 आ रहा है। ये संख्या हम लोग को बन रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो वर्ग होगा वो 3m, इसका अगर वर्ग करते हैं तो पहला वाला केस 1 में हम लोग देखते हैं। केस 1 में a है बराबर 3q है, इसका हम लोग अभी वर्ग करते हैं। वर्ग अगर करते हैं तो कितना आ रहा है 9q²। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 3q², और इसको m लिख सकते हैं जहां m जो होगा 3q² है। मतलब हम लोग देख सकते हैं इसका जो वर्ग है इसको हम लोग 3m के रूप में लिख सकते हैं। अब केस दूसरा में a = 3q + 1 है, इसका अगर वर्ग करते हैं
तो ये a प्लस बी का फॉर्म में आ जा रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इस रूप में आ रहा है। अब इसको यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ हम लोग q भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन q कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ 3 और इसको पूरा का पूरा हम लोग m मान लेते हैं प्लस 1, जहाँ m जो है वो 3q स्क्वायर प्लस 2q है। यानी इसका जो वर्ग है इसको हम लोग भी 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब केस नंबर 3 में देखते हैं, a बराबर 3q प्लस 2, इसका वर्ग करते हैं। तो ये a प्लस बी के फॉर्म में आ जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 3 6 6 12q प्लस 4, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 6q स्क्वायर 12q प्लस 3 प्लस 1, इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 4 को जो है 3 प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले रहे हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 बाहर में। अब इस पूरा को हम लोग m मान सकते हैं, प्लस 1 हो जा रहा है, जहाँ m जो है, जहाँ m 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं।